हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का ही, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग का दूसरा जो नया लेक्चर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है। ये एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है। देखो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ मैं पीपीटी में मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो चाहे आप पीपीटी से पढ़ो या फिर मेरी बात को सुनो, दोनों ही बराबर है, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिएगा अब साथ साथ में, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? ये दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की ही। ये कहाँ से कहाँ तक है? इसका रेंज क्या है? 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है इसका रेंज। मतलब 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक ये फैली हुई है अपर में। जैसे देखो, मैं डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, ओके। देखो, ये अगर हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और ये ट्रोपोस्फियर है। ये क्या है? अपना ट्रोपोस्फियर है, ठीक। ट्रोपोस्फियर है। इसके ऊपर में क्या होता है? मेरा स्ट्रेटोस्फियर होता है। ये वाला स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक। सॉरी। तो देखिए, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक था? मैंने सतह ज़मीन से लेके 18 किलोमीटर तक मान के चलो, ठीक है। पोल्स में बात करें हम 0 से 18। और ये स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज कहाँ से है? ये 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक, यानी कि ये जहाँ पे ख़त्म होगा, ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे ख़त्म होगा, वहीं से ना स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज शुरू होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 18 से 30 किलोमीटर तक। तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है, ये 18 से 30 किलोमीटर तक का है, ठीक है। 18 से 30 किलोमीटर तक का रेंज है, ठीक। और यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ती है, दर्जा हरारत बढ़ती है। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा था कि हम लोग जो जैसे ही 1 किलोमीटर ऊंचाई चलते थे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत कम होती जाती थी, जिसको हम लोग नॉर्मल डेप्थ रेट बोलते थे। यहाँ पे वैसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन लेयर, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब करती है और सतह ज़मीन तक पहुंचने में रोकती है। तो जब जहाँ पे अगर हीट यानी कि एनर्जी, रेज़ क्या है? रेज़ आर एनर्जी ना, क्योंकि फोटोन पार्टिकल्स होते हैं और फोटोन पार्टिकल में एनर्जी होता है। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, उसी के कारण स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर ज़्यादा होती है बनिस्बत ट्रोपोस्फीयर के। आई बात समझ में? तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही बोला है कि यहाँ ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत बढ़ती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ती है। इस लेयर में हवा का दबाव और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। इसी वजह से क्या हुआ, देखो, हवा मैक्सिमम गैसेस कहाँ पे था? ट्रोपोस्फियर में। तो जो भी बचा खुचा गैस होगा वो इस लेयर में होगा और फिर आने वाले लेयर्स में होंगे। तो जब इस लेयर में हवा ही कम है, हवा का परसेंटेज ही कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दबाव भी एयर का कम ही रहेगा। है बात समझ में? और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम ही होगा। जब ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा। जो भी इस जोन में ट्रैवल करेगा, जो भी इस जोन में आएगा, उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, ठीक। जेट प्लेन इसी लेयर में उड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, कि जेट प्लेन किस लेयर में उड़ते हैं और ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर दे रहे हैं हम। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से आप लोग नोट करिए और माइंड में रखिए, ठीक। इस लेयर में हवा खामोश रहती है, इसीलिए इस परत को साइलेंट जोन यानी कि खामोशी खित्ता भी कहा जाता है। आए बात समझ में? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग फिर से इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए पॉइंट्स को, ठीक। चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है मेरा स्ट्रेटोस्फीयर का पूरा डायग्राम। तो देखो, अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ, गौर से देखिए, ठीक। ये देखिए, ये हो गया मेरा सतह ज़मीन, ये हो गया मेरा सतह ज़मीन, ठीक। मैंने अर्थ का सरफेस, ठीक। अर्थ का सरफेस से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है मेरा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा? स्ट्रेटोस्फियर है। फिर ऊपर में मेसोस्फियर होगा। तो अभी हम लोग मेसोस्फियर अभी नहीं पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इसके बीच में जो एक लाइन दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रोपोपोज। यानी ट्रोपोपोज एक ऐसा रीजन होता है जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को अलग करती है। आई बात समझ में? तो ट्रोपोपोज क्या होता है? वो लाइन जो स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर को अलग करती है, उसे हम लोग ट्रोपोपोज बोलते हैं, ठीक। अब देखो, स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट फेनोमेना होती है। देखो,
वेदर बलून, यहाँ पे बलून दिख रहा है आप लोग को, ये वाला बलून देखिए, वेदर बलून यानी कि मौसमी बलून जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे उड़ते हैं। स्पाई जेट, ब्लू जेट, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये सब उड़ते हैं, ठीक। ओजोन लेयर इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है, ठीक है। उसका रेंज भी हम लोगों ने देख लिया। और टेम्परेचर यहाँ पे लगभग, टेम्परेचर का वेरिएंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है यहाँ पे। तो इस स्लाइड में यही था। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, वही जो मैंने बताया अभी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ही वेदर बलून उड़ाया जाता है। इसी लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट्स को रोकती है, ठीक। और इस लेक्चर में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जितना तक था मैंने बता दिया स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। फिर आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेसोस्फेयर की, उसके बाद थर्मोस्फेयर एंड फिर एक्सोस्फेयर, उसके बाद फिर जो है इसी तरह से हम लोग मूव करते रहेंगे, ठीक है। और सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएंगे, ठीक। उससे पहले क्वेश्चन सुन लो एक बार। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्ट्रेटोस्फेयर, ये चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन विच लेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड, वो बताना है आपको। एंड हाउ डज टेम्परेचर चेंज इन दिस लेयर, और बताना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कैसे बदलती है, मतलब ऊंचाई के साथ, करने का क्वेश्चन का मतलब वो था, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए एक नोट बना के लिखा है मैंने कि अच्छे से नोट्स बनाओ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ समझ आया हो तो, वरना डिसलाइक कर देना और अपना सुझाव ज़रूर से बताना। ओके, थैंक यू।